हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कर्वेचर, जिसमें कि आपको बताए थे कि कर्वेचर का 1 से 2 वीडियो ही आएगा, बट 1-2 वीडियो और एक्स्ट्रा इसलिए बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव पर्पस से प्लस हम लोग जब पार्ट 2 और पार्ट 3 में अगर इसका कहीं यूज़ हो तो हम लोग को ये अनभिग ना लगे, अननोन टाइप का ना लगे कि ये चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि 1-2 वीडियो और आएगा, तब हम लोग एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से तुमसे डेप्थ से जो है कंप्लीट कर देंगे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। ऑल ओवर इंडिया में अगर ये चलता है तो हम लोग इससे अधिक जो है नहीं आएगा। तो 1-2 वीडियो और बता देंगे, इसके बाद जो है हम लोग सीक्वेंस में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे। इसके बाद और कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे या कोई बुक में जो टॉपिक होगा या इसी का जो एक क्वेश्चन मतलब कि बचा हुआ है वो पहले कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कर्वेचर में। बोलता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिमाग में क्लिक करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या फाइंड करना है, वो फाइंड करना है। रो इक्वल टू वाट दिया है, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये तो बताए थे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये किस एक्सिस के अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग है। यही चीज़ लिखिए, ये मेरा x एक्सिस के अलॉन्ग है। ये पैराबोला का इक्वेशन है कितना, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, तो 4ax दिया है। 4a कितना दिया है, x दिया है। अब क्या कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एंड डिड्यूस द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। कहता है ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहता है कि प्रूफ करना है कि इसका जो हाफ जो होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा हाफ ऑफ द सेमी लेटस रेक्टम। ये पोर्शन जो होता है, ये जो इसका फोकस से जो पास करता है, ये टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो रो इक्वल टू क्या प्रूव करना है, हाफ लेटस रेक्टम प्रूव करना चाहिए। एल आर का मतलब लेटस रेक्टम। सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि रो इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 + y1 का स्क्वायर होल पे पावर 3/2 बटे कितना होता है y2। ये जो इक्वेशन होता है ये हम लोग पढ़े थे, रो इज इक्वल टू इन एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो स्थिर से समझिएगा कि सबसे पहले 2 पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट में तो रो का वैल्यू निकालना है और सेकेंड पार्ट में ये चीज़ रो इक्वल टू हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्रूव है। एल का आर का मतलब लेटेस्ट रेक्टम। सिंस सबसे पहले तो y स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो 4ax इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 4a और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 2y, इसको y1 लिख सकते हैं, क्या कि हम लोग जानते हैं रो इक्वल टू 1 + y1 दिया है, तो y1 का मतलब क्या हुआ, dy/dx इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 4 है। हम इसको 2 से कटा देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो y इंटू y1 इक्वल टू कितना हो गया 2a, देयर 4 y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2a/y हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर एक बार चूँकि हमको y2 का ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं। तो ये तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू u/v के फॉर्म में है। v रहा, y रहा, तो u का 2a तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। -2a रहा, तो y का क्या हो जाएगा, y1/v² होता है। ये हम लिख सकते हैं y स्क्वायर। तो देयरफॉर लिख सकते हैं y2 बराबर, ये तो 0 हो गया, -2ay1 बटे कितना हुआ y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे y1 इक्वल टू कितना दिया है, 2a/y दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि -2a/y² इंटू y1 का मान कितना दिया है, तो 2a बटे क्या है, तो y दिया है। यही चीज़ दिया है, 2a बटे कितना है, y है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड -4a² बटे कितना हो जाएगा, तो y3। तो हो गया -4a² बटे कितना हो गया, y3। अब आते हैं हम लोग, चूँकि वैल्यू इसमें पुट करना है। पहला कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 नंबर में, तो देखिए 1 + y1 देखिए कितना है, तो y1 मेरे पास है 2a/y का होल स्क्वायर, होल पे पावर कितना हो जाएगा, 3/2 बटे y2 कितना दिया है, तो y2 मेरे पास दिया है कितना, तो -4a² बटे क्या है,
वाई क्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, 4a माइनस 4a स्क्वायर बटे कितना है तो वाई क्यू है। रो इक्वल टू मेरे पास ये चीज़ मेंशन है। अब ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइड इट। इधर आ जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4a स्क्वायर बटे नीचे में वाई स्क्वायर होल पे पावर कितना होगा 3/2। अब बटे क्या लिखेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर बटे वाई क्यू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई 1 का स्क्वायर है, 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर है, होल पे पावर 3/2 है। अब देखिए इस जगह हम लोग अगर लिखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए इधर, अब देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, ये पोर्शन निकालने के बाद हम लोग देखिए क्या दिया है 4a स्क्वायर, इस जगह ध्यान में रखिएगा। वाई स्क्वायर प्लस कितना है मेरे पास तो 4a स्क्वायर है। मेरे पास जो दिया है वाई स्क्वायर प्लस कितना है 4a स्क्वायर होल पे पावर 3/2 बटे वाई स्क्वायर पे पावर भी क्या हो जाएगा 3/2। मल्टीपल करेंगे तो वाई क्यू ऊपर हो जाएगा और नीचे में क्या बचेगा 4a स्क्वायर। आगे में हम लोग क्या करते हैं माइनस डाल देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस टोटल में देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा कितना देखिए वाई स्क्वायर का मान कितना है 4ax, तो हम लोग लिख देंगे 4ax प्लस 4a स्क्वायर 4ax प्लस 4a स्क्वायर होल पे पावर कितना है 3/2 बटे हम लोग क्या लिखेंगे वाई क्यू इंटू लिख सकते हैं वाई क्यू बटे क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर। तो ऑब्वियस है कि ये मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैंसिल होने के बाद देखिए क्या लिखेंगे इम्प्लाइड इट देयरफॉर, यहाँ पे ये हम लिखेंगे माइनस। अब देखिए 4ax प्लस कितना है 4ay स्क्वायर, तो हम लोग चूँकि 3/2 है तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 4a कॉमन ले लीजिए। जैसे 4a कॉमन लेंगे तो ये x प्लस देखिए 4a कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। नीचे में मेरे पास कितना बचेगा तो 4a स्क्वायर। देखिए इस पे पावर कितना है होल पे पावर क्या है तो 3/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इस जगह देखिए 4a, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4a पे पावर 3/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 4a पे पावर कितना होगा 3/2 इंटू हो जाएगा x प्लस a पे पावर कितना होगा 3/2। अब बटे कितना लिखेंगे तो 4a स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से क्योंकि 4a पे पावर 3/2 है तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना a होल पे पावर क्या होगा 3/2 इंटू एक्स प्लस a पे पावर 3/2। अब बटे कितना लिखेंगे 4a स्क्वायर। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं, आप मैक्सिमम सॉल्यूशन तक करके दिखाइए, ठीक है। मैक्सिमम सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ये माइनस 2 का स्क्वायर होल पे पावर 3/2 इंटू क्या लिखेंगे a पे पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस a पे पावर 3/2। अब बटे देखिए क्या है 4a स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यू कितना हो जाएगा 1 a पे पावर 3/2, इस a को ऊपर ले जाते हैं तो -2। अब बटे कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस a पे पावर 3/2। अब इसको हम इससे कटा सकते हैं, कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू a पे पावर देखिए 3/2 बेस सेम है तो 2 दूनी 4 -4 प्लस 3 तो कितना होगा -1/2। 2 इंटू ए पे पावर कितना हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस ए लिखें या a प्लस एक्स लिखें, होल पे पावर कितना हो गया 3/2। अब हम इसको जो लिख सकते हैं देयरफॉर रो इज इक्वल टू हो गया देयरफॉर, यही रो निकालना, रो इक्वल टू -2 इंटू 1/a लिख सकते हैं a पे पावर हाफ इंटू क्या लिखेंगे a प्लस एक्स पे पावर 3/2। तो रो इक्वल टू माइनस कितना होगा 2 a पे पावर हाफ को क्या लिखेंगे √a इंटू a प्लस एक्स पे पावर 3/2।
यही हमको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, तो रो का वैल्यू निकालना था। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ये जरूरी नहीं कि हम एक ही बार में कंप्लीट सीख लें, क्योंकि कर्वेचर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है। एक एक पॉइंट्स का इसमें मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन नहीं है कि डायरेक्ट हम कर देंगे, इसमें धीरे धीरे स्थिर से समझिए। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, तब हम लोग जो है सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंड में पार्ट में क्या करता है कि इसका लेटेस्ट रेक्टम जो है वो क्या प्रूव करना है। हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने रो का मान निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है सेकेंड पार्ट में देखिएगा, एक सेकंड समझा देते हैं फिगर के द्वारा। देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सॉरी, सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि फिर से पिक्चर के द्वारा हम बता देते हैं कि ये एक पैराबोला है। ये बताए थे क्या चीज़ है, तो ये एक लेटेस्ट रेक्टम है। तो रो इक्वल टू हाफ प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए ऑब्वियस है कि कर्वेचर का जो वर्टेक्स होगा वो ये भी होता है वर्टेक्स। ये हर हमेशा किससे पास करेगा, 0 0 से। तो रो इज इक्वल टू देखिए क्या दिया है, -2/√a इंटू a प्लस एक्स पे पावर कितना है, तो 3/2 है। मीनिंग समझिएगा, a प्लस एक्स पे पावर कितना है, तो 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि वर्टेक्स 0 0 है तो ना x का भी मान 0 है और y का भी मान 0 है। तो चूंकि यहाँ पे तो y है नहीं, x है, तो इसमें x में ही पुट करते हैं। देयरफॉर रो इज इक्वल टू हो जाएगा -2/√a इंटू a प्लस एक्स का मान 0 होल पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2। तो हम लोग रो इक्वल टू लिख सकते हैं -2 इंटू, इसको लिख सकते हैं √a इंटू a पे पावर 3/2 को लिख सकते हैं a इंटू a पे पावर हाफ। देखिए न कुछ तो पावर 1 है, 3/2 हो गया। अब देखिए हाफ लिए था 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स कि 3/2। तो देखिए हाफ का मतलब √a हुआ, ये दोनों कितना हो गया कैंसिल, तो ये और कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड -2a हो गया। जैसे मेरे पास कितना हो गया, तो ये हो गया मेरे पास -2a। चूँकि लेटेस्ट रेक्टम है तो लेटेस्ट रेक्टम कभी भी निगेटिव साइन होगा ना, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड है तो पहले इसको क्या करेंगे, चूँकि मैग्नीट्यूड है लेटेस्ट रेक्टम तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो रो बराबर कितना हो गया, 2a। चूँकि हमको तो करना है प्रूफ क्या चीज़, तो हाफ प्रूफ करना है। तो इस चीज़ के लिए देखिए 2a, और 2a को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 4a/2। इट मीन्स कि हाफ हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4/2 है 2a। और लेटेस्ट रेक्टम जो होता है पैराबोला का वो कितना होता है, 4a होता है। तो हाफ इंटू 4a हो गया, यही हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, दैट इज कॉल्ड रो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको 1-2 बार वीडियो में देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए अब देखिए एक सवाल क्लियर हुआ, 2 से 3 करते हैं, धीरे धीरे ही बताते हैं, कहीं कोई ज़्यादा फास्ट बता नहीं रहे हैं। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि 2 से 3 4 सवाल करवा दें क्लियर। एक क्वेश्चन की ओर आ गया, अब हम लोग क्लियर कर लिए एक क्वेश्चन, अब दिक्कत नहीं होगी कभी भी। थोड़ा सा डीप से इसलिए पढ़ा देते हैं कि बाद में जो है पार्ट 2 या पार्ट 3 में जो है परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, फॉर एनी कर्व, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। बोल रहा है क्या चीज़ की, फॉर एनी कर्व, फॉर एनी कर्व कहता है कि प्रूफ करना क्या चीज़, प्रूफ द फॉर्मूला, प्रूफ द फॉर्मूला। प्रूफ क्या करना है, तो रो इक्वल टू, ये भी संस्कारी सवाल है, r/sin⁵ इंटू 1 प्लस d⁵/d⁻, d⁵/d⁻। और जहाँ पर tan⁵ इक्वल टू दिया हुआ है
वेयर tan phi इज इक्वल टू क्या दिया है, तो r इंटू डी थीटा बटे डी आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव बराबर पूछता है कि tan phi बराबर क्या होता है, r इंटू डी थीटा बटे क्या होता है, डी आर। सबसे पहले देखिए इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है। फॉर एनी कर्व ऑब्वियस है, ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, दैट इज कॉल्ड ये कर्व हुआ, ये मेरा क्या हुआ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, ठीक। ये एंगल मेरा क्या हो जाता है, साय हो जाता है। अब हम लोग देखिए कर्वेचर में पढ़े हैं, फॉर एनी कर्व में ये एक पैराबोला शेप रखे थे, इसके अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट रेस से सर्कल बनाए थे, ये इसका सेंटर ऑफ है, ये पोर्शन में हम लोग खींचे थे, ये मेरा क्या किए थे, इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट खींचे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी में लिखे थे क्या, ये एंगल साय लिखे थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग लिखे थे कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। कहने का मतलब क्या हुआ कि साई इक्वल टू, अगर थीटा और फाई दो का कम्बिनेशन है, दो इंटरनल एंगल है, तो एक हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल लिख सकते हैं, दो इंटर। तो साई इक्वल टू क्या हो गया, थीटा प्लस फाई, ये तो हम लोग जानते हैं। देयरफॉर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी साई बटे डी थीटा इक्वल टू, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बटे क्या लिखेंगे, तो डी थीटा लिखेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी साई, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को इनपुट करेंगे, डी साई बटे डी एस इंटू डी एस बटे डी थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस डी फाई बटे क्या लिखेंगे, तो डी थीटा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि रो इक्वल टू होता है क्या चीज़, तो डी थीटा बटे कितना होता है, डी एस होता है। ये चीज़ पढ़े हैं, रो इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या होता है, बाई मिस्टेक हो गया, डी एस बटे डी साई होता है। रो इक्वल टू डी एस बटे क्या होता है, डी साई होता है। अब देखिए ये डी साई बटे, तो ये तो हो जाएगा 1 बटे रो इंटू डी एस बटे डी थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी फाई बटे कितना हो गया, डी थीटा। अब जैसे रो के बदले में और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि देखिए आर इंटू डी थीटा बटे क्या लिखे हैं, डी आर इक्वल टू कितना है, तो tan फाई है। इस जगह देखिएगा हम लोग तो इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए, 1 बटे रो डी एस बटे डी थीटा इक्वल टू, देखिए 1 बटे रो डी एस बटे डी थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखेंगे, तो डी साई बटे कितना हो जाएगा, सॉरी डी फाई बटे डी थीटा। अब देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 बटे रो इंटू डी एस बटे आर इंटू डी थीटा। ध्यान से देखिएगा, आर इंटू डी थीटा इंटू आर बराबर 1 प्लस डी फाई बटे डी थीटा। देखिए ये आर कैंसिल, तो फर्क नहीं पड़ेगा। पूछिए कि ये चीज़ लिखे का है, तो समझा रहे हैं। हम लोग जानते हैं 1 बटे रो इंटू, अब देखिए डी एस बटे आर इंटू डी थीटा, डी एस बटे आर इंटू डी थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे साइन फाई इंटू आर। पिछले क्लास में भी ये चीज़ पढ़े थे, समझा देते हैं बगल में कि साइन फाई इक्वल टू, जैसे tan फाई दिया है तो साइन फाई क्या हो जाता है, तो आर डी थीटा, यहाँ पे डी आर है, सॉरी आर डी थीटा बटे नीचे में क्या हो जाएगा, तो डी एस होता है, ये साइन फाई। एक बार जो है हम ये सब का फॉर्मूला एक सीक्वेंस में लिख देंगे, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तब आज ये बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टोटल इसको थोड़ा सा प्रूव भी कर देंगे। एक्चुअल में ये टेंजेंट नॉर्मल का है, इसका सिर्फ एक व्यू होना चाहिए, आइडिया लेना चाहिए, कर्वेचर में नहीं है। तो एक दिन हम इसको कंप्लीट कर देंगे टोटल पोर्शन को। चलिए देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी फाई बटे डी थीटा, तो 1 बटे रो हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 बटे रो आर, अब रो का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे रो इक्वल टू 1 प्लस डी फाई बटे कितना है, डी थीटा इंटू आर से, इंटू ये नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन फाई अब बटे नीचे में क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई कर नीचे हम आर हो जाएगा। देयरफॉर रो इक्वल टू ये पलट जाएगा, तो आर बटे 1 प्लस क्या लिखेंगे, तो डी फाई बटे डी थीटा और इंटू क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड साइन फाई। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना था।
तो मेरे विचार से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, सब संस्कारी सब सवाल है, स्थिर से समझिएगा, ये पूछा ही जाता है। चलिए एक दो सवाल और बताते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एक दो प्रॉब्लम और करते हैं क्लियर। बोल रहा है क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ए cos t b sin t, a cos t b sin t ऑफ द इलिप्स। तो कोई दिक्कत, ऑफ द इलिप्स क्या दिया है इक्वेशन, तो एलिप्स का तो जानते ही, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोल रहा है क्या कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि देख लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक इलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स एक्सिस के अलाउंग, ये इलिप्स का इक्वेशन है। यहाँ पे तो लिखेंगे हम लोग a0, ये हो जाएगा -a0, फोकस p कहीं पॉइंट मान लेते हैं, p इसका पॉइंट है जो इस कर्व पे है, एक्स वाई पे कर्व पे है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट p बी द पॉइंट ऑन कर्व, लेट p बी द पॉइंट ऑन कर्व, दैट इज p का कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, तो x और y, जिसमें कि x किसको कंटेन करता है, a cos t को, और y कंटेन किसको करता है, तो b sin t को। अब चूंकि t के फॉर्म में है तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पैरामेट्रिक में बताए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के, dx बटे dt a cos का कितना हो जाएगा माइनस sin t, कहीं कोई देखिए dx बटे dt क्या होगा माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस a sin t। अब देखिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, d2x बटे dt स्क्वायर माइनस a साइन का क्या हो जाएगा, तो cos t हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली y बराबर कितना है, तो b sin t, ये हो जाएगा dy बटे dt b cos t, फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2y बटे dt स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस b इंटू साइन टू, इसको t साइन t सॉरी। अब देखिए चूंकि ये चीज़ इसलिए निकाले कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, ये चीज़ बताए थे कि पैरामेट्रिक फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स कि रो इज इक्वल टू होता है कि एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये लिखे थे पिछले क्लास में, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल पे पावर, इसका क्या लिखे थे, तो 3/2 होल पे पावर 3/2। अब बटे लिखे थे क्या चीज़, तो एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश, ये चीज़ पिछले वीडियो में हम बताए, तो कम से कम अगर नहीं देखे हैं कोई तो इसको एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को जो है हम लोग इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखिए एक्स डैश का स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना है, एक्स डी एक्स बटे डी टी है, तो डी एक्स बटे डी टी का मान इसमें देखिए क्या दिया, माइनस ए साइन टी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश एक्स डबल डैश, ये चीज़ को लिखते हैं वाई डैश, और ये वाई डबल डैश, दो बार डिफ्रेंशिएट करके y1 भी लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिखते हैं। चलिए इसको पुट करते हैं, देखिए क्या चीज़ है, तो ये रो इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस ए साइन टी, सॉरी माइनस ए, हाँ ए साइन टी का होल स्क्वायर, बीच में देखिए y डैश का स्क्वायर, ये कितना होगा b cos t का होल स्क्वायर, होल पे पावर कितना हो जाएगा, तो 3/2 बटे एक्स डैश, एक्स डैश मेरे पास कितना है, तो माइनस
ए साइन टी गुना वाई डबल डैश, वाई डबल डैश क्या लिखे हम लोग, तो माइनस बी साइन टी, बीच में माइनस। अब देखिए माइनस हो गया, वाई डैश देखिए कितना है, तो वाई डैश हम लिखे हैं क्या चीज़, तो बी कॉस टी गुना एक्स डबल डैश को क्या लिखे हैं, माइनस ए कॉस टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू, देखिए ई तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी होल पे पावर 3/2 बटे, देखिए क्या लिखे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी साइन स्क्वायर टी, फिर होगा ए बी कॉस स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको लिख सकते हैं दोनों में, देखिए ए स्क्वायर कितना है साइन स्क्वायर टी और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ये तो ऊपर में सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी होल पे पावर कितना होगा 3/2 बटे ए बी इंटू, ब्रैकेट में लेंगे तो इसमें कॉमन मेरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और प्लस कॉस स्क्वायर टी होगा। तब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो रो इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा क्या चीज़, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी बी स्क्वायर होल पे पावर 3/2 अब बटे क्या हो जाएगा ए बी इंटू 1 दैट इज कॉल्ड ए बी। तो मेरे विचार से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला जो है प्रॉब्लम चलेगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।